मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज उज्जैन में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे पूनम चंद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा गीता कॉलोनी स्थित निजी आवास से शुरू होगी, जिसके बाद शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। मंगलवार को सीएम के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया था और उन्होंने करीब 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे और उज्जैन के अस्पताल में भर्ती थे। पिता के निधन की खबर सुनते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देर रात उज्जैन पहुंच गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी भी दी और पूरा परिवार शोकाकुल है। ऐसे में क्या पक्ष और विपक्ष और क्या आम जनता सभी यहां पर सीएम को ढांढस बंधा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। सीधा संतोष का रुख करेंगे। संतोष, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि किस तरह से तैयारी चल रही है अंतिम यात्रा की। एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि सीएम आवास पर कौन कौन नेता और मंत्री और विधायक जो है वो मौजूद है वहां पर, और किस तरह से अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल प्रतिज्ञा बताना एक गम का माहौल है और आप देख सकते हैं प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी आस पड़ोस वाले हैं, जो भी उज्जैन वासी है, जो भी पूरे प्रदेश से आए हैं, वो यहाँ पर उनको शोक संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं। खुद यहाँ पर जहाँ पर पिता बैठते थे, जहाँ पर पिता आराम करते थे, वहीं पर प्रदेश के मुखिया, उनके भाई नारायण यादव, उनके बबलू यादव, वो सभी यहाँ पर बैठ जो भी लोग आ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके हाथ जोड़कर उनका वो स्वीकार भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी कर रहे हैं और उनका ढांढस भी बधा रहे हैं। कई अभी आईएएस आईपीएस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और कुछ ही देर के बाद प्रभारी मंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हो वीडी शर्मा हो, केंद्रीय मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के भी आने की अभी हमें सूचना मिली है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आएंगे। और यहाँ देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें पार्थिव शरीर के दर्शन और कब हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और खुद लगातार सुबह से ही प्रदेश के मुखिया, क्योंकि पिता और पुत्र का मिलन ही ऐसा अद्भुत होता है कि पूरे जो दुनिया का सुख पिता के आशीर्वाद में ही बसा रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार पिता और पुत्र का स्नेह है, लगातार जब भी उन प्रदेश के मुखिया को पिता की ज़रूरत थी तब उनके पास रहते थे और आज भी कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई यादें हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब विधायक पद पे रहते थे तो भी वो पिता के आशीर्वाद से ही हर कार्य की शुरुआत करते थे। मंत्री बने उसके बाद भी लगातार उनसे वार्तालाप करते हुए उनसे पूछते थे कि मुझे अब आगे क्या करना है। और क्योंकि एक किसान है, किसान के पास पूरी दुनिया का समस्याओं का समाधान भी रहता है। किसान 99 ईयर्स में भी वो खुद खेत पर जाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे और फसल बोते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने व्यक्तित्व के धनी होंगे, क्योंकि 99 साल में आप और हम तो क्या हो सकता है पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उन 99 साल में भी खुद अपने घर से बाइक चलाकर खेत पर जाते थे, फसल बोते थे, दवाई कितनी मात्रा में डालना है पूरी तरह फसल का ध्यान रखते थे। और कुछ दिन पहले ही विस्तार ने उसके कैमरे में कैद किया था जब फादर्स डे था, यही पलंग था, यहीं पर दोनों ही पुत्र जो नारायण यादव मोहन यादव जी हैं यहाँ पर बैठे थे। फादर्स डे पर उनसे आशीर्वाद लिया था और उनसे जेब खर्च लिया था कि उसी जगह पर बैठकर लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि शोक संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं। आप देखते थे प्रदेश के मुखिया अपने उनके भाई नारायण यादव बबलू यादव से वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा और रखने के बाद जो शहरवासी हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, वो यहाँ आएंगे, वो अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो गमगीन माहौल है और जिस प्रकार प्रदेश के मुखिया के पिता का जो नेटवर्क था वो अद्भुत था। किसी भी क्षण को वो कोई भी समस्या उनके पास लेकर आता था। ऐसा नहीं कि प्रदेश के मुखिया बन गए तो आए, लेकिन जब से वो विधायक पद रहे हैं या उसके पहले भी रहे, तो कोई भी किसान हो या शहरवासी हो या आमजन हो तो उनके पास आते तो समस्या का निराकरण उन्हें करके ही देते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत था। ज्ञान के कारण ही उनके पिता को पूरे शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश भी जानता था, क्योंकि एक किसान है और किसानों की समस्या का निराकरण भी करते थे। क्योंकि इस किसानों को किस प्रकार फसल बोना चाहिए, कितनी मात्रा में दवाई डालना चाहिए, क्योंकि कई हताश हो जाते थे किसान, अगर किसी की फसल खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं उनको चिंताओं की लकीरें पड़ जाती थी। व्यक्तित्व के धनी थे। और अभी हम वो दो तस्वीरें भी दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जब फादर्स डे के मौके पर सीएम वहां पहुंचे थे तो बेहद खुश नजर आ रहे थे, अपने पिता से पैसे भी लिए थे। और आज की ये तस्वीर है जब
100 साल की उम्र लगभग उनकी पूरी हो गई थी और उनका निधन हो गया है। अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी यहाँ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए आपका।